चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, और जो चितवे दास वही काल की फांस। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन में अकेलापन क्यों चुनता है? क्योंकि उसको ईश्वर का भजन करना है, ईश्वर के करीब रहना है। वो समाज से दूरियां बना लेता है, क्योंकि जो आनंद ईश्वर भक्ति में है वो बाहरी आडंबरों में नहीं है। बाहरी आडंबरों से वो दूरियां बनाने लगता है और अपने भीतर की तरफ मुड़ने लगता है। भीतर ही उसको सुख मिलता है। तो धीरे धीरे वो समाज से उसकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि कहीं दुखी रहता है या फिर गुरूर में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे बाहरी शोरगुल से भीतर की तरफ मुड़ने लगता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेलापन चुनने लगता है। हमने 4 महीने की मेहनत से कुछ लिखा है आप लोगों के लिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है, जैसे जैसे व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ने लगता है वैसे वैसे वो भीड़ से दूर होता चला जाता है। पहले जो हर महफिल का हिस्सा हुआ करता था, हर रिश्ते में घुल मिल जाता था, वही धीरे धीरे अकेलापन चुनने लगता है। बाहर से देखने वालों को लगता है शायद उदास हो गया है या फिर समाज से कट गया है। यह दूरी दुख की नहीं होती, जागृति की होती है। ऐसा मत सोचिए आप कि वो दुखी है। वो चिंता नहीं कर रहा है, चिंतन करता है। मनुष्य भीतर के शोर को पहचान लेता है, उसे फिर बाहर के शोर से स्वाभाविक दूरी महसूस होने लगती है। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेला इसलिए नहीं हो जाता कि उसे लोग नहीं मिलते, बल्कि इसलिए होता है कि उसे भीड़ की जरूरत अब नहीं रहती। पहले जहां वो बातचीत, मेल मिलाप, स्वीकारता से उसको ऊर्जा मिलती थी, अब उन्हीं चीजों में उसे थकान महसूस होती है। जब चेतना ऊपर की तरफ उठती है तब ऊर्जा का स्रोत बदल जाता है। वो अब दूसरों से नहीं, भीतर से मिलने लगता है। जो व्यक्ति भीतर से भरने लगता है उसे बाहर की भीड़ कम आकर्षित करती है। धीरे धीरे आध्यात्मिक व्यक्ति यह महसूस करने लगता है, अधिकतर बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान है, आत्मा का नहीं। लोग घंटों बातें करते हैं, लेकिन कुछ भी वास्तविक साझा नहीं हो पाता। वही शिकायतें, वही डर, वही तुलना, वही दूसरों की चर्चा, वही दूसरों की बुराई। जब कोई व्यक्ति सच्चाई की खोज में निकलता है तो उसे सही संवादों में रस नहीं आता। उसे सब शोर नहीं पसंद है, मौन चाहिए उसे। यह मौन उदासी नहीं है, गहराई है। आध्यात्मिक व्यक्ति के अकेले होने का एक बड़ा कारण यह भी है, वह अभिनय करना छोड़ देता है। जैसे कई लोग अभिनय करते हैं ना, झूठ भी बोलते हैं, इतने प्यार से बोलते हैं कि सच बोलने वाला परेशान हो जाता है ना। वो ऐसा दिखने की कोशिश नहीं करता। जैसा लोग चाहते हैं, वो अपने शब्दों और भावों को मौन में ईमानदारी से हो जाता है, और यह ईमानदारी हर किसी को सहज नहीं लगती। आध्यात्मिक व्यक्ति ईमानदार भी होता है, सच्चा भी होता है। उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी लोगों को चोट बहुत पहुंचाती है, और यही चोट उसके मन में तिलमिलाहट पैदा कर देती है।
इसलिए वो आध्यात्मिक व्यक्ति को छोड़कर जाना ही पसंद करते हैं। संसार मुखौटों से चलता है। मुखौटे, झूठ बोलना। जब कोई बिना मुखौटे के सामने आता है, यानी सच्चाई से अगर कोई सामने आता है, तो या तो लोग उससे डर जाते हैं या फिर दूरियां बना लेते हैं। जैसे जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति भीतर स्थित होता है, वैसे वैसे उसके भीतर प्रतिक्रिया कम होती चली जाती है। किसी को भाव नहीं देता। फिर आध्यात्मिक व्यक्ति किसी को भाव नहीं देता। वो भीतर की तरफ जब मुड़ता है तो उसकी बाहरी प्रतिक्रिया सब कम हो जाती है। पहले जहां वो हर बात पर दुखी होता था, हर आलोचना पर टूट जाता था, अब वहां एक साक्षी भाव आ जाता है। वो देखता है लेकिन उलझता नहीं। वो छोड़ देता है दूसरों को उसी हाल पर कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो जानता है बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसको उसी हालत पर छोड़ दो। वो उलझता नहीं है। यह स्थिरता बहुतों को ठंडापन लगती है। लोगों को ठंडापन लगती है कि ये बोलता नहीं है। लोग सोचते हैं यह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सच यह है कि वो भावुकता से ऊपर उठ चुका है, योग की उच्च अवस्था में प्रवेश कर रहा है। आध्यात्मिक लोग अकेले इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो अब अपनी समय और ऊर्जा को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। वो हर निर्णय स्वीकार नहीं करते, हर रिश्ते को निभाने की जबरदस्ती भी नहीं करते। आत्मा का विकास तभी होता है जब आप अपने अनावश्यक बोझ को छोड़ना सीख जाते हैं। बहुत से रिश्ते बोझ बन जाते हैं कि वे केवल अपेक्षाओं और मांगों पर टिके होते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे रिश्तों से धीरे धीरे पीछे हट जाता है। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों के लिए आईना बन जाता है। उसकी शांति, उसका संतुलन, उसकी सहायता लोगों को उनके ही भीतर की आसक्ति दिखाने लगते हैं। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए वह व्यक्ति अपने भीतर झांकने के लिए तैयार नहीं होता। सत्य के पास रहने वाला व्यक्ति अनजाने में भी असत्य को उजागर कर देता है। सच बोलने वाला व्यक्ति, ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति कभी कभी ऐसी बातें भी बोल देता है सत्य कि सामने वाले को चोट पहुंच जाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेलेपन की सजा नहीं मानता, बल्कि साधना का हिस्सा मानता है। उसके लिए अकेलापन कोई सजा नहीं है, साधना करने का मौका मिलता है उसको। वो जानता है कि भीतर की आवाज सुनने के लिए बाहर का शोर कम होना जरूरी है। आत्मा का संवाद भीड़ में नहीं हो सकता, तो मौन में होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले समय बिताना पसंद करता है, क्योंकि वही उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति रिश्तों से भाग रहा होता है, लेकिन सच यह है कि वह झूठे रिश्तों से दूर हो रहा होता है। वैसे भी झूठे रिश्ते निभाने से क्या फायदा है? जहां पे कटुता हो, प्रेम ना हो, ऐसे रिश्ते को निभा के किया क्या जा सकता है? ऐसे रिश्तों से दूरियां बना लेना ज्यादा बेहतर है। वो उन संबंधों को छोड़ रहा होता है जहां उसे स्वयं को छोटा करना पड़ता है, जहां उसकी शांति भंग हो रही होती है,
जहां उसे बार बार समझौते करने पड़ते हैं। आत्मा का सम्मान करना भी आध्यात्मिकता का ही एक रूप है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है वह हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे आध्यात्मिक व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि अकेलापन और एकांत से अनंत है। अकेलापन वो होता है जहां आप भीतर से खाली हो और एकांत वो होता है जहां आप भीतर से भरे हो। आध्यात्मिक व्यक्ति एकांत में रहता है, अकेलेपन में नहीं। वह स्वयं के साथ सहज होता है। उसे हर समय किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं रहती। वह अकेला ही ठीक रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति, उसे हर समय भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, अकेलापन ज्यादा पसंद होता है। उसे हर समय किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं रहती। इस यात्रा में कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने दोस्त, रिश्तेदार या परिचित आपसे दूरी बना लेते हैं। वे कहते हैं आप बदल गए हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति भीतर से जानता है कि हाँ, वो बदल तो गया है लेकिन बेहतर की तरफ। और परिवर्तन की कीमत अक्सर अकेलापन होती है, लेकिन यही अकेलापन आगे चलकर गहरी शांति में बदल जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे यह भी सीख लेता है हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग जीवन के कुछ चरण तक साथ रहते हैं। जब वो चरण पूरा हो जाता है तो उनका साथ छूट जाता है और रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यह अलगाव दूरी के लिए नहीं, विकास के लिए होता है। जब इसे आप समझ लेते हैं, तकलीफ कम और स्वीकारिता ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आध्यात्मिक व्यक्ति को सच में अकेले ही रहना चाहिए? यह एक अवस्था है या केवल एक चरण? आध्यात्मिकता का अर्थ समाज से कट जाना नहीं होता, या रिश्तों को एक नए स्तर पर जीना या समझना बहुत जरूरी होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का अकेलापन अस्थायी नहीं होता, बल्कि एक संक्रमण की अवस्था होती है। क्या आपको लगता है? मुझे लगता है ऐसा। जब चेतना बदलती है, चेतना यानी मानसिकता जब बदलती है, तब पहले पुरानी दुनिया छूटती है और नई दुनिया बाद में आती है। पुरानी दुनिया छूटती है जिसमें आप घुले मिले होते हैं, वो दुनिया धीरे धीरे छूट रही होती है और एक नए तौर से परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था जब मरती है तो किशोरावस्था आती है। जब किशोरावस्था मरती है तो युवा अवस्था आती है, और जब युवा अवस्था मर जाती है तो वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था आती है तो मृत्यु आती है। बुढ़ापे से इंसान घबरा जाता है। इसलिए घबरा जाता है क्योंकि उसकी चेतना में ये एहसास होता है कि जब बाल्यावस्था मरेगी तो किशोरावस्था आएगी, इसलिए घबराता नहीं है। और किशोरावस्था जब मरती है तो उसको एहसास होता है उसकी चेतना में कि चलो युवा अवस्था तो आएगी ना, तो युवा अवस्था आ जाती है, किशोरावस्था मरती है तो। और जब युवा अवस्था मरती है तब भी एहसास रहता है चलो वृद्धावस्था आएगी। लेकिन जब युवा अवस्था खत्म हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो वृद्धावस्था के बाद उसको मरना होता है।
इसलिए वो घबरा जाता है कि अब तो मृत्यु आने वाली है। लेकिन मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मृत्यु के बाद शरीर मर जाता है, आत्मा किसी और नए शरीर में प्रवेश करती है। तो उसको ऐसा लगता है पुरानी दुनिया छूटती है और नई दुनिया आती है। इस बीच के समय को अक्सर खाली लगता है। इस बीच का समय अक्सर खाली खाली सा महसूस होता है। यही वह समय है जब व्यक्ति को लगता है वह अकेला हो गया है, लेकिन वास्तविकता में वह क्षण होता है जब आत्मा स्वयं से मिलना शुरू करती है। आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि भीड़ में रहते हुए वह स्वयं को खो देता है। हर किसी की अपेक्षा, हर रिश्ते की मांग, हर सामाजिकता की भूमिका उसे निभानी पड़ती है और उसे थका देती है। आत्मा को सांस लेने के लिए स्थान चाहिए। जब व्यक्ति एकांत में जाता है तब आत्मा खुलकर सांस लेती है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले समय को बोझ नहीं समझता, वरदान समझता है। देखने में लगता है इस एकांत में व्यक्ति अपने पराये को व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख पाता है। जब एकांत में रहेगा ना, तभी उसे एहसास होगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। प्रभावों से दबे रहते हैं, अब वे सामने आने लगते हैं। जब उनसे आप वक्तव्य जारी रखते हो तो आपके प्रभाव से वो दबे रहते हैं, और जैसे ही आप अपने अंदर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। जब फ्री हो जाते हैं तो अपने पराये का एहसास होता है। पहले जो विचार दूसरों की बातों, राय और प्रभावों से दबे रहते थे, अब वे सामने आने लगते हैं। यही कारण है कि शुरुआत में एकांत डरावना लगता है, क्योंकि वह कोई और नहीं होता, केवल आप और आपकी चेतना, यानी मानसिकता। आप अकेले होते हैं तो कई ऐसी बातें सोचने लगते हैं। मन कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, उलझ जाते हैं और घबरा जाते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ आपका ईश्वर होता है। लेकिन जो व्यक्ति इससे डर कर भागता नहीं, वो धीरे धीरे भीतर की ओर शांति को महसूस करने लगता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का अकेलापन इसलिए होता है कि अब वो हर समय बोलना नहीं चाहता। वो मौन को महत्व देने लगता है, लेकिन संसार मौन से सहज नहीं हो पाता। लोग सोचते हैं मौन दूरी है, जबकि मौन सबसे गहरा संवाद है। आध्यात्मिक व्यक्ति मौन में भी जुड़ा रहता है। वो चुप है तो ऐसा मत सोचिए वो आपसे जुड़ा नहीं है, दूरियां बना रहा है, ऐसा नहीं है। वो जुड़ा रहता है, लेकिन वो जुड़ाव शब्दों का नहीं, ऊर्जा का होता है। धीरे धीरे आध्यात्मिक व्यक्ति को भी ये समझ में आने लगता है कि वो हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं समझता। कुछ रिश्ते केवल आदत होते हैं, कुछ डर से जुड़े रहते हैं, और कुछ केवल समय काटने के लिए होते हैं। जब विवेक जागता है तो व्यक्ति रिश्तों की गुणवत्ता को देखने लगता है। जब बुद्धिमत्ता बढ़ती है, दिमाग विकसित होता है, इंसान भीतर की ओर मुड़ता है, तो उसको रिश्तों की गुणवत्ता समझ में आती है। वो उसको समझने लगता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे काम आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। उसकी गुणवत्ता की परख करने लगता है वो।
संख्या नहीं और जो आप गुणवत्ता चुनते हैं तो संख्या अपने आप कम हो जाती है। जब आप किसी व्यक्ति में गुणवत्ता ढूंढेंगे तो आप उनमें से छांटना शुरू कर देंगे कि कौन हमारे लायक है, कौन हमारे लायक नहीं है। बात सत्य है। इस प्रक्रिया में कई बार व्यक्ति को अपराध बोध भी महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद वो स्वार्थी हो गया है। अपने आप में भी लगता है कि शायद मैं स्वार्थी हो गया हूं, या दूसरों की नजर में और दूसरों को नजरअंदाज कर रहा होता है। पर एक बात है, स्वयं को समझना, स्वयं को समय देना स्वार्थ नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा नहीं होता वो किसी और से कभी नहीं जुड़ सकता। इसलिए एकांत आत्मिक परिपक्वता की नींव है। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वह अब तुलना से बाहर आने लगता है। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता, तुलना नहीं करता, किसी के जैसे बनने की कोशिश नहीं करता। वो स्वयं ही अपने जैसा बनना चाहता है, एकांत की ओर, भीतर की ओर मुड़ना चाहता है। वह अब तुलना से बाहर आने लगता है। दूसरों की सफलता, असफलता, जीवन शैली, सोच से स्वयं को नापना बंद कर देता है। तुलना आत्मा को छोटा कर देती है। जब व्यक्ति तुलना छोड़ देता है तब वो भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। तो उसको चाहत नहीं रहती कि हम किसी और जैसा बने। वो अपने आप में स्वतंत्र रहता है, संतुष्ट रहता है कि मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। मुझे ईश्वर भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, आत्मा की शांति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भीतर की ओर मुड़ना है। लेकिन वह स्वतंत्रता भीड़ में नहीं मिलती, वह एकांत में मिलती है। एक समय ऐसा भी आता है जब आध्यात्मिक व्यक्ति को भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। जब इस चीज की प्रैक्टिस और अनुभव हो जाती है तो भीड़ में भी रहेगा ना तो अपने आत्मिकता से सुखी रहेगा। उसको भीड़ कुछ नहीं कर सकती। फिर जब उसका अकेलापन बाहरी नहीं भीतरी स्थिति बन जाता है, वो लोगों के बीच रहता है, बातें करता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन भीतर से वह स्थिर रहता है। यही अवस्था सच्ची आध्यात्मिकता है, जहां आप संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे नहीं होते। धीरे धीरे पुराने रिश्तों की जगह नए रिश्ते आने लगते हैं। ये रिश्ते जोर से नहीं बल्कि स्वाभाविकता रूप से जुड़ते हैं। ये लोग संख्या में कम होते हैं लेकिन गहराई में बहुत होते हैं। पुराने रिश्ते छूटते हैं, बुरे लोग जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। तो संख्या में तो कम होते हैं लेकिन गहराई में बहुत होते हैं। आत्मा के स्तर पर बने रिश्ते शोर नहीं करते, मौन में भी साथ होते हैं। जो आत्मा से जुड़े रिश्ते होते हैं वो शोर नहीं करते, मौन में जुड़े रहते हैं। ऐसे रिश्ते में अकेलापन नहीं, अपनापन होता है। यह भी जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति पूरी तरह से समाज से कट जाए। एकांत साधना की आवश्यकता है, लेकिन करुणा सेवा के लिए आध्यात्मिकता बल्कि व्यक्ति को दोनों के बीच संतुलन बनाना होता है। वह केवल एकांत में ही रहने लगे तब वह कठोर भी हो सकता है। जब वह केवल लोगों में ही रहने लगे
तब वो बिखर भी सकता है। संतुलन ही मार्ग है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में अकेलापन अंत नहीं, सुखद होता है। यह वह भूमि है जहां पुराने संस्कार गिरते हैं और नई चेतना जन्म लेती है। जैसे बीज अकेले अंधेरे मिट्टी में अकेला ही रहता है, तभी वह अंकुरित होता है। यदि आप उस बीज के अकेलेपन से बाहर निकाल दें तो वो वृक्ष कभी नहीं बन सकता। इसी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति का एकांत उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिक लोग अकेले नहीं होते, वे केवल कम लोगों के साथ होते हैं, और यह कम होना कमी नहीं, गहराई है। जब आप इसे समझ लेते हैं तब अकेलापन डर नहीं बल्कि विश्वास लगता है, और यही विश्वास और विज्ञान आत्मा को उसकी असली दिशा की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप इस भीड़ से गुजर रहे हैं जहां पर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो खुद को दोषी न मानकर उस अकेलापन का आत्मा से संयोग कराएं। हो सकता है आप टूटे नहीं हो, बल्कि आप भीतर से जाग रहे हो। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, और जो चितवे दास वही काल के पास। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन में अकेलापन चुनता है, ये उसके स्वभाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समाज से दूरियां बढ़ा लेता है, लोगों से कट जाता है, रिश्ते नाते छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है। वो शोर से नहीं, मौन से, आत्मा से उस रिश्ते को निभाता रहता है। और ऐसा देखा गया है कि जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनसे लोग दूरियां बढ़ाते हैं। वो दूरियां नहीं बढ़ाते, लोग दूरियां बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति भीतर की तरफ मुड़ने लगता है। बाहर का शोरगुल उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब तक इंसान अपने भीतर की ओर नहीं मुड़ेगा, इस जीवन को नहीं समझ पाएगा, ना तो ईश्वर को समझ पाएगा। वो कितना भी मंदिर घूमे, कितना भी पंडाल घूमे, कितना भी मस्जिद जाए, जब तक वो भीतर की तरफ नहीं मुड़ेगा, शांति का अनुभव नहीं करेगा, वो ईश्वर के करीब नहीं रह सकता। उसको शांति कभी नहीं मिल सकती। जीवन है, हजारों का मेला होता है, लेकिन तब भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। देह धरन का दंड है, भुगतत है हर कोई। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोय। इस संसार में जो भी आया है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, इस जीवन में उसको भुगतना है, भोगना है। ये जीवन का चक्र है, चलता ही रहता है। तो इस बात से कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ उसका ईश्वर होता है। और आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, साहेब बने।